तो सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामना। और आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत वीवीआई कंसेप्ट है बोर्ड के भीड़ से, चाहे आप स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हों, चाहे आप सीबीएसई के विद्यार्थी हों। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का स्टडी करते हैं तो इसमें पहला जो वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है वो गॉस थ्योरम ही है। इसके अलावा बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो अब हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, दिस लॉ गिव्स द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एनालिसिस करता है। दिस लॉ गिव्स द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस। किसी क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या करता है? एनालिसिस करता है एंड इट्स रिलेशन विथ इनक्लोज्ड चार्ज। और उसके अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसके साथ रिलेशन को क्या करता है? क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, व्यवस्थित करता है। तो क्या है स्टेटमेंट गॉस लॉ का? तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से उस स्टेटमेंट का हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, गॉस लॉ का स्टेटमेंट कह रहा है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट, मतलब इमर्ज होकर के आउट हुआ फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस से, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुणा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ऑल इनक्लोज्ड चार्जेस बाय दिस सरफेस। उस सरफेस का जितना इनक्लोज्ड चार्ज है, इनक्लोज्ड चार्ज जो सरफेस हम लोग लिए हैं उसका जितना चार्ज है वो, एंड द कांस्टेंट 1/ε0। यानी इस चीज को हम इससे करें तो क्या कर रहा है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब सम, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट किए ई डॉट डी एस से, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज और इनक्लोज्ड चार्ज का प्रोडक्ट। तो सम माने क्या होता है? समेशन। समेशन माने क्या होता है? जोड़। तो सम ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज अब मल्टीप्लाई करना है किससे? 1/ε0 कांस्टेंट है, इससे तो हो जाएगा समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड बाय ε0। अब इसको हम लोग ऐसे समझे दूसरे वाला से कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस मतलब हम लोग बोलेंगे उसको गॉसियन सरफेस। जिस सरफेस के लिए हमारा गॉस थ्योरम क्या है? वैलिड है। गॉसियन सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्जेस इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। मतलब वही बात कि द सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी यही हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करने जा रहे हैं और तब आएगा हमारा ये रिजल्ट, प्रूफ होगा। ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट को याद रखना है। गॉस ने स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस। हम लोग जो है गॉस थ्योरम का प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? एक स्फेरिकल सरफेस लिया, ध्यान दीजिएगा। अब एक स्फेरिकल सरफेस लिया, सरफेस में एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया को मैंने क्या किया? कट किया और इस एरिया का नाम क्या रखा? ds। अब ध्यान देना, इस एरिया के, अब देखो यहाँ पर जो सेंटर पर जो हमारा चार्ज है, सेंटर वाला चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के कारण और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली क्या होगा? आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड हो गया। उसके बाद सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने क्या ले लिया? एरिया वेक्टर ले लिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लिया? r ले लिया। तो अब आता है बारी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एलिमेंट ds इज गिवन बाय, तो d phi इक्वल टू e डॉट ds। अब e डॉट ds, तो अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बगल में उसका यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, आर कैप। तो इस तरह से ई का वैल्यू हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब आपको एक बात याद होना चाहिए, याद रखना है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब यहाँ से यदि हम वेक्टर निकालें तो वेक्टर इज इक्वल टू होगा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब डीएस वेक्टर की हम लोग बात करें तो डीएस वेक्टर हम लोग निकालेंगे, तो डीएस एरिया के लिए डीएस वेक्टर जब निकालेंगे तो डीएस वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डीएस इनटू उसका यूनिट वेक्टर एन कैप मान लिया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखना यहाँ पे कि अब क्या किए, के का जो वैल्यू होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि के का वैल्यू होता कितना है। तो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने के का वैल्यू यहाँ रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू डीएस क्यू साथ यहाँ रखा आर कैप इंटू एन कैप। अब आपको तो पता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर में पढ़े थे कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आप समझो कि यहाँ दो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1 इंटू 1 और कॉस थीटा 0 क्यों हुआ, तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल कितना डिग्री होता है 0 डिग्री। तो कॉस 0, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 1। यानी ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो कितना के बराबर आ गया 1 के बराबर हो गया। तो 1 के बराबर हो गया तो डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एस बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है बारी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो ध्यान देना फाई ई बराबर, तो अब एक पार्ट का मैंने निकाल लिया डी फाई और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पार्ट का आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एस मतलब हो गया कि आप हम लोग जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस का नाम ही हमने रखा है, सरफेस का नाम ही मैंने रखा है, यही हमारा गॉसियन सरफेस है। तो डी फाई का वैल्यू है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एस बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई इंटू क्यू डी एस बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे तो क्यू बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा। तो जब इतना चीज बाहर हो जाएगा तो अंदर बचेगा डीएस। अब आपको पता होना चाहिए कि डीएस का इंटीग्रेशन कितना होगा एस, तो डीएस का इंटीग्रेशन एस, बाकी कांस्टेंट टर्म बाहर। अब इसका एरिया की बात करें तो स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया क्योंकि रेडियस आर है, तो अब एस का माने 4 पाई आर स्क्वायर रखा, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, फाइनल ई फाई बराबर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या हो गया, गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसको आप अच्छे से उतारिए तब हम लोग और इम्पोर्टेंट बात को सीखते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास मान लीजिए कि कुछ इस तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, यहाँ प्लस Q1 है, यहाँ माइनस Q2 है, यहाँ प्लस Q3 है, यहाँ प्लस Q4 है, यहाँ माइनस Q5 है, यहाँ प्लस Q6 है। अब ऐसे सिचुएशंस में हम लोग कैसे गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे उसको सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब ऐसा सिचुएशन हो तो सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस को लेंगे। तो हमने गॉसियन सरफेस को लिया, तो ये हमारा पार्ट हो गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का नाम दिया क्या एम, और गॉसियन सरफेस ये हो गया, उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हुआ, तो 2 प्लस Q3 और माइनस Q5। तो अब इस पर कैसे लिखेंगे हम लोग, गॉस लॉ का स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे। तो ध्यान देना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस एम, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट मतलब जा रहा है, तो देखो कितना जा रहा है, ध्यान दो, फाई एम, सरफेस का नाम एम दिया, फाई एम इंटीग्रल मतलब ई डॉट टी एस समेशन ऑफ क्यू इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इंक्लोज समेशन ऑफ कितना क्यू है, तब प्लस Q3 और माइनस Q5 है, तो हो जाएगा Q3 माइनस Q5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
ये तरीका हुआ हमारा क्या लगाने का। अभी हम लोग आगे भी एप्लीकेशन सीखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं, यहाँ पर सीखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गॉस लॉ, गॉस लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस तो एक इनक्लोज सरफेस होगा जहां पर हम लोग गॉस लॉ को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फॉर अ गॉसियन सरफेस इफ गॉस लॉ इज अप्लाइड तो हो जाएगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन। अब देखो ऐसा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसमें ऐसे कर दिए तो इसका मतलब हो गया क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। तो ध्यान देना, खूब प्यार से समझना इसमें होता क्या है। यहाँ पर फाई इक्वल टू, अब जो हमने यहाँ पर निकाला ये फाई इक्वल टू का ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। और क्यू इनक्लोज क्या है, तो ओनली इनक्लोज चार्ज है, यानी जितना गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है उसी को हम लोग बोलेंगे क्यू इनक्लोज। दूसरा बात, यूजिंग गॉस लॉ वी कैन फाइंड, गॉस लॉ का यूज करके वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब कि एक माने सिमेट्रिक माने एक तो होता है समान, एक सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, एक समान जिस तरह से एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा चार्ज का, तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वायर हो गया, चाहे स्फीयर का हो गया, चाहे हमारा बहुत सारा भी रिजल्ट जो आएगा जो लोग हम लोग निकाले हैं सबका एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा। तीसरा जो है सबसे वीवीआई है, तीसरा पॉइंट सबसे वीवीआई है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज भी। यह मायने नहीं रखता है कि उस मैटर का, उस चीज का शेप कैसा है, साइज कैसा है, बस गॉस लॉ तभी सही वैलिड है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। अब ये मत देखना कि उसका कैसा साइज है, कैसा शेप है। तो आज हम लोग बाबू यहीं तक मतलब रखेंगे, बाकी हम लोग अगला दिन सीखेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक है, उतार लीजिए।